हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। छोटे से एक फंक्शन पे जाना था तो तैयार हुई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बिल्कुल हल्का हल्का सा किया है। तो आइए देखते हैं। अपना प्लीज़ मेरे को प्यार दीजिएगा इस वीडियो पे। थैंक यू सो मच। चलिए, तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है कि मैं स्किन केयर कर लूँ। हल्का सा मास्क लगाया स्किन केयर के नाम पे, वो भी शीट मास्क। और उसका जो सारा सिरम है वो मैंने सारे गले पे और जो पैकेट में होता है ना, ममाअर्थ का था, तो जो पैकेट में होता है ना, मैंने वो भी लेके ना हाथ पे अच्छे से अपने नेक पे और अपने आर्म्स पे लगा लिया था। वेस्ट क्यों करना है ना भाई। उसके बाद मैंने लगाई जूसी केमिस्ट्री की ऑरेंज वाली लिप बाम। दिस इज़ रियली वेरी गुड। मेरे चैप लिप्स हैं, इससे बहुत हीलिंग मिलती है। सॉरी फॉर दिस एंगल, थोड़ा एंगल गलत हो गया था। उसके बाद मैं बाल खोल रही हूँ क्योंकि मैंने करने हैं स्ट्रेट, तो मैं यूज़ कर रही हूँ रेमिंगटन का। दिस इज़ रियली वेरी गुड सिरेमिक प्लेटेड स्ट्रेटनर। आई लव दिस स्ट्रेटनर। तो पहले मैंने सोचा था मैं सारे स्ट्रेट करूँगी, फिर मेरा इरादा बदल गया। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कर्ल कर लेती हूँ। तो फिर मैंने क्राउन एरिया से लेके सिर्फ हल्का सा स्ट्रेट कर लिए बाल। अपने वॉल्यूमाइज करने के लिए अपने बालों को मैं आगे रख के स्ट्रेट करती हूँ। बहुत इजी ये टेक्निक है। हल्के से ऐसे कॉम करके क्राउन एरिया का लेके आगे की तरफ प्रेसिंग करनी है। इससे आपके बालों में बहुत अच्छा वॉल्यूम आता है। तो मैं यही टेक्निक करती हूँ सी। और मैं अपने सारे बेबी हेयर्स को भी एक बार स्ट्रेट कर लूँगी। यस, ओके। तो अब मैं यूज़ करूँगी फ़िलिप्स का कर्लिंग बैरल। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, आई फॉरगॉट। इसकी सेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। कर्ल रेडी होने के लिए बहुत अच्छा आपको दिया हुआ एक बटन कि आप टाइमर सेट कर दो, और वो कर्ल, जब आपने कर्ल रेडी वाला आपने प्रेस कर दिया तो उसी टाइमर पे वो बीप करने शुरू हो जाता है कि आपका कर्ल रेडी है। बहुत अच्छी सेटिंग दी हुई है। 3, 5, 8 और 10 की सेकेंड्स की कर्लिंग वाली वो दी हुई है। तो मैं 10 सेकेंड्स पे हमेशा रखती हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े हैवी हैं, थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए 10 सेकेंड्स पे ही मेरे बाल जो हैं वो कर्ल होते हैं। जल्दी कर्ल नहीं होते हैं। नहीं तो स्ट्रेटनर से तो मेरे बाल मतलब कर्ल करती हूँ ना तो 2 सेकेंड में खुल जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट या दिस फिलिप्स कर्लर इज़ रियली वेरी गुड। रेमिंगटन का स्ट्रेटनर कम से कम 13 साल हो गया है मेरे को यूज़ करते हुए, और या 10-13 ईयर्स हो गए हैं। एंड ये भी मेरे को कर्लर भी यूज़ करते हुए कम से कम 8-9 साल हो गए हैं। टचवुड अभी तक हालत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इससे कर्ल होने में। बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट आता है। सी हाउ वॉल्यूमनाइज कर्ल इज़ दिस। बहुत अच्छा, और काफ़ी देर तक टिक जाता है। हफ्तों, जब तक आप अपना सिर नहीं धोगे ना, अगर हफ्ता आपने सिर नहीं धोया है तो हफ्ता ही आपका कर्ल रहेगा। ये नहीं है कि आपका कर्ल नहीं रहेगा। सो या, दिस इज़ द टेक्निक। मैं हैवी स्ट्रैंड्स लेके कर रही हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा बिल्कुल बारीक वाले कर्ल्स नहीं चाहिए, खुले खुले कर्ल्स चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ कर्ल। कमेंट करके बताना मैं यहाँ पे कौन सा गाना गा रही हूँ। यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट पड़ जाता है, पर या कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कौन सा गाना गा रही हूँ। बहुत पॉपुलर है आजकल ये गाना, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। आई लव दिस। मैं साथ साथ में गाना भी देख रही थी जो मैं गाना गा रही हूँ। इसी बहुत अच्छे कर्ल्स पड़ते हैं, जैसा आपको चाहिए। अगर आपको वेवी लेंथ वेवी चाहिए, वेवी भी होते हैं, और जैसे हल्के हल्के स्प्रिंग वाले होते हैं ना, तो वो भी चाहिए। अब मैंने इसमें फटाफट फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्यों आपको बोर करना। और पता नहीं क्यों मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लिया, आई रियली डोंट नो व्हाई। और मैं अब इसको हटाऊँगी नहीं क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है ये ग्रीन कलर एंड ऑल, या लुकिंग गुड। आई लाइक दीज कर्ल्स। तो मैं थोड़ी सी अब सेटिंग कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कौन कौन सा रहेगा, क्योंकि मेरे बाल बहुत हैवी हैं तो कभी कभी थोड़ा थोड़ा रह जाता है। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ सारी तरफ हो गए हैं, तो अगर कोई बीच बीच में से रह जाता है तो मैं कर लेती हूँ। और इसके बाद या मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैजिक हो जाए, शायद जैसे इंस्टा रील्स पे चल रहा है आजकल। नहीं हो रहा, बट लेट्स सी। ओके, ये हो गया अब। या दोनों हो गए, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। एज यू कैन सी, आई एम
सो हैप्पी गाइस। या सो अब मैं फटाफट अपना स्किन केयर कर लेती हूँ। कर्ल करने के बाद मुंह मैंने धो लिया था अच्छे से, अपना प्लम का ही मैं यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पे मैं पॉन्ड्स की 24 आवर लाइट वाली जो क्रीम है वो लगा रही हूँ। दिस इज़ रियली वेरी गुड, मेरे स्किन को भी सूट कर गई है, हैंड्स पे भी अच्छे से। और अंडर आइज़ मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं अंडर आइज़ पे स्पेशली अच्छे से लगाती हूँ, नोज़ की साइड और अंडर आइज़ पे, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है वहाँ पे स्किन। या अब बाल टाई कर लो। आई एम डांसिंग बिकॉज आई एम रियली वेरी हैप्पी विद माई सी आर स्लो मोशन, ओ माई गॉड, filmy. Yeah, so I am gonna tie my hair to do the makeup and I just changed my t-shirt because बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी वो। अब मैं लैक्मे का पोर फिलिंग प्राइमर लगा रही हूँ। दिस इज़ रियली वेरी गुड, इससे बहुत अच्छे से ब्लर हो जाते हैं पोर्स। बहुत अच्छा प्राइमर है, हल्के हल्के हैंड से जहाँ पे मेरे पोर्स हैं, नोज़ पे और मेरे चिन पे और हल्के हल्के चीक पे भी हैं, वो वहाँ पे मैंने लगा लिया। और बाकी का जो भी है मैं ऐसे फैला लूँगी बस हल्के हल्के सारी तरफ, और कहीं पे मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हाँ मैं हल्के हल्के से फैला लूँगी। नोज़ पे सबको ही होती है नोज़ और चिन पे ज़रूरत, तो वहाँ पे अच्छे से लगा लिया मैंने। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैक की स्ट्रोक क्रीम की ड्यूब, एक तरह से दिस इज़ कलर बार की स्ट्रोक क्रीम। दिस इज़ रियली वेरी गुड, इट गिव्स वेरी इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट ऑन द स्किन। फाउंडेशन से पहले अगर आपने फाउंडेशन भी नहीं लगाया, अगर आप सिर्फ ये लगा रहे हो ना प्राइमर लगाने के बाद, दिस विल गिव सच अ गुड ग्लो ऑन योर स्किन। इट्स रियली वेरी गुड गाइज। अगर आप ट्राई करना चाहते हो ना, प्लीज़ गाइज, स्ट्रोक क्रीम बहुत महंगी है, दिस इज़ बजट फ्रेंडली एंड वेरी गुड। और जब सेल लगती है ना नायका वगैरह पे, तो और भी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, प्लीज़ ट्राई करना है इसको। ओके, तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमी की जो स्किन टिंट आई है, फ्रेश टिंट। This is also good, it gives a full coverage, not full like mediumish coverage. This is not a tint guys, मैंने ये पहले भी बताया रिव्यूज़ में। This is actually the foundation, it covers all the acne स्पॉट्स जो भी हैं मेरे, वो सब इसने कवर कर दिए। इसके बाद मैं मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आई लव दिस कंसीलर, दिस इज़ माई आई थिंक 7th-8th बॉटल। अब मैं अगर फाउंडेशन भी नहीं लगा रही हूँ, मैं कंसीलर ये वाला लगाती हूँ एंड आई एम गुड टू गो बस। ओके, बस आपने ये ध्यान में रखना है, जब आपने कंसीलर और फाउंडेशन या जो भी आपने बेस मेकअप पे लगाया है उसको ब्लेंड अच्छे से करना, कोई भी पैच ना रहे स्किन पे। ब्लेंडिंग इज़ द की, ये तो आपको सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रही हूँ। ब्लेंडिंग अच्छे से कर लेनी है आपको, क्योंकि अगर ब्लेंड होएगा ना तो वो स्किन लाइक लगेगा। अगर ब्लेंड नहीं ना होगा तो वो ऐसे लगेगा येस आपने मुंह पे कुछ लगाया हुआ है एंड बहुत ज़्यादा हैवी लगाया हुआ है। ब्लेंड कर लोगे आप, जितना मर्जी प्रोडक्ट लगा लो, ब्लेंडिंग अगर अच्छे से करी हुई है ना तो वो कभी हैवी लगेगा ही नहीं, केकी लगेगा ही नहीं। और हाँ, गला और ईयर, ये दोनों चीज़ें आपको नहीं भूलनी है, क्योंकि एक जैसी लगनी है यार। मुंह सिर्फ सफ़ेद करके क्या कर लोगे, गले को नहीं भूलना है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ फेस। ओके, इसके बाद मैं सेट कर लूँगी हल्का सा लॉरियल इनफैलिबल, सॉरी फॉर माई मैं थोड़ा फंबल करती हूँ बोलते हुए समटाइम्स जब मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ। ओके, तो मैंने सेट कर लिया हल्का हल्का अंडर आइज़ पे, खास करके बाकी जगह पे सिर्फ मैं हल्का हल्का फैला रही हूँ जो भी मेरे ब्रश पे है। अच्छे से मैंने सिर्फ अंडर आइज़ पे लगाया, क्योंकि अंडर आइज़ मेरी क्रीज कर जाती हैं, इट इज़ ड्राई। बट जब मैं मॉइस्चराइज़ अच्छे से कर लेती हूँ सब कुछ, मतलब पता नहीं क्यों फिर भी वहाँ पे क्रीज हो जाती है। अब मैं नाटियो का मेरा फेवरेट ब्लश ब्रॉन्ज़र है ये, दिस इज़ सो गुड। इसके साथ मेरे को ब्रॉन्ज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिस गिव्स द इफ़ेक्ट ऑफ बोथ ब्लश एंड द ब्रॉन्ज़र। दिस इज़ सच अ गुड प्रोडक्ट। नाटियो जो भी आप बोलना चाहते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको मिलता है कहीं से तो ले लो। मैंने नायका से बहुत साल पहले लिया था, बहुत साल पहले नहीं, मतलब 2-3 साल हो गए, तब मेरे को बहुत महंगा पड़ा था। अगर आपको कहीं से भी मिलता है तो प्लीज़ ये ले लो। इसके बाद मेरे पास मेकअप रेवोल्यूशन का ये हाइलाइटर है, मेरा फेवरेट हाइलाइटर है, और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लगा लिया। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों तरफ ब्लेंड कर लूँ, बट आई एम नेवर लाइक मेरे लिए हाइलाइटर कभी ज़्यादा होता ही नहीं है। आई जस्ट लव हाइलाइटर, तो मैं दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश कर रही हूँ। बट या मैं ब्लेंडिंग करके सारी तरफ ये वो कुछ जुगाड़ वगैरह करके
मैं दोनों तरफ मैंने बराबर कर लिया था और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा सा एक ग्लो आता है इसके साथ। दिस इज़ रियली वेरी गुड। इसके चंकी पार्टिकल्स नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है देखने में चंकी पार्टिकल्स लगते हैं, बट दिस इज़ वेरी गुड हाइलाइटर मेकअप रेवोल्यूशन का। प्लीज़ ट्राई दिस। ओके, अब मैं वही नाटियों की पैलेट लेकर उसका डार्केस्ट पिंक शेड लेके हल्का हल्का अपने आईज़ पे लगा लूँगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना था आईज़ पे, तो मैं सिर्फ वही लगा रही हूँ हल्का सा अपने आईज़ पे, आईलिड्स पे। और इसके बाद मैं अच्छे से अपने ब्लश वाले ब्रश से ही उसको मैंने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अब मैं उसी नाटियों के पैलेट में से ही जो लाइटेस्ट हाइलाइटर वाला शेड है वो मैं इनर कॉर्नर पे लगा लूँगी। और मेरा ब्रश ही नहीं मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, और मेरे को ना थोड़ा OCD प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत अपने ब्रशेस को ना पैक्ड रखती हूँ, तो या इससे आईज़ मेरी बहुत खुली खुली बड़ी बड़ी लग रही हैं ऐसी। या आई लव डूइंग दिस, मतलब हाइलाइटर ऐसे इनर कॉर्नर्स पे लगाना इज़ द फेवरेट थिंग। सी अभी से इफेक्ट नज़र आ रहा है कि मेरी आईज़ जो है वो कितनी बड़ी बड़ी और हाइलाइटेड नज़र आ रही हैं। सी मैंने ब्रश को उसमें पॉलीथिन में डाल के रखा है क्योंकि मैं ख़राब नहीं करना चाहती। मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे से एक बार सारे पाउडर जो है वो पाउडर प्रोडक्ट सारे मिक्स कर लूँगी और अच्छे से एक बार ब्लेंडर से, नॉट ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर से सारे मर्ज कर लूँगी ताकि वो स्किन के जैसे ही लगे, बहुत पाउडरी सा ना लगे। और ये सारे मैं क्रीम प्रोडक्ट्स लगाने से पहले कर रही हूँ। अब मैं काजल लगा रही हूँ। आई लव काजल, आई लव अप्लाइंग काजल। मेरे को काजल मैं कभी भी लगा सकती हूँ, मैं कुछ ना लगाऊँ मैं काजल ज़रूर लगाऊंगी। और इसी काजल को मैं अपने आईलिड्स पे भी लगा रही हूँ एज अ लाइनर, बिकॉज़ मैं आई लाइनर के मूड में नहीं थी, क्योंकि आई लाइनर ना आई डोंट नो, मैं काजल से ही सेटिस्फाइड हो जाती हूँ आईलिड्स पे लगा के। दिस गिव्स रियली वेरी good effect to my eyes and I love that. This is the Blue Heaven का काजल. This is really very good and cheap and good. Okay, अब मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट Maybelline का क्लॉसल काजल। वाटर प्रूफ नहीं है ये, मेरे को ऐसे ही पसंद है। और प्लीज़ आप जैसे वो करते हैं ना डिप 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 डिप, वो मस्कारे को मत किया करो। मस्कारा आपका सारा हवा खा के ख़राब हो जाएगा। ट्वर्ल करके इसको निकाला करो और एक्सेस प्रोडक्ट निकाल दिया करो, और 2-3 कोट अच्छे से मस्कारा के इसको आप लगाओगे, बहुत अच्छे से ये सेपरेट करते हैं लैशेस को, और बहुत अच्छे से आपको फॉल्स लैशेस का भी इफ़ेक्ट देता है। मैं फॉल्सेस नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे को फॉल्सेस लगानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरी आईज़ बहुत हैवी लगती हैं मेरे को। बस इसी से फॉल्सेस का इफ़ेक्ट आ जाता है। काफ़ी अच्छा है ये मस्कारा। ये मेरा दूसरा कोट है। दूसरे कोट के बाद तो लैशेस बहुत प्रिटी हो जाती हैं। एंड डोंट फॉरगेट योर नीचे वाले लैशेस। नीचे वाले लैशेस पे तो मस्ट है लगाना ताकि आपकी आईज़ खुली खुली लगे। तो मैं सिर्फ हल्की हल्की से ब्रश कर रही हूँ। मेरी लैशेस थोड़ी सी लंबी हैं और बाहर की तरफ है, नीचे को झुकी हुई है, मेरे को कर्ल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा आईज़ को ठीक रखना पड़ता है कि नीचे स्किन को ना लगे, मेकअप ख़राब हो जाएगा। अभी दोबारा से मैं ब्लेंड करूँ, मतलब ब्लेंड मेरे लिए ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा ब्लेंड करूँगी। ओके, मैजिक हैपेंड, कपड़े चेंज्ड एंड आई एम सो हैप्पी। या सो अभी फाइनल टचेस के लिए आई एम डूइंग माई लिप लाइनर। दिस इज़ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर। आई लव दिस लिप लाइनर। मेरे पास बहुत सारे लिप लाइनर्स हैं बट मैं इससे ओवर ही नहीं हो पा रही हूँ जब से मैंने ये यूज़ किया न्यूड शेड का। मैं हर एक लिपस्टिक के नीचे, ग्लॉस के नीचे मैं यही वाला लिप लाइनर लगा रही हूँ। एंड दिस इज़ माई सेकेंड पेंसिल। आई लव दिस लिप लाइनर, सच अ गुड न्यूड कलर। मैं ना बीच में भी लगा रही हूँ ताकि जो मेरी लिपस्टिक्स वैसे तो आजकल दिखती हैं ज़्यादा, बट मैं फिर भी बीच में फिल कर लेती हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट लॉरियल की, अमेरिका से मैंने मंगवाई थी किसी से, ऑरेंज रस्ट कलर की है ये, लॉरियल की न्यू लॉन्च हुई है वहाँ पे, मे बी शायद इंडिया में भी जल्दी आ जाए। दिस इज़ रियली वेरी गुड कलर और मेरे सूट से भी मैच कर रहा था। आई एम सेटिस्फाइड विद माई लुक। और ये बांध लिए मैंने बाल, हल्के से बस पीछे से पिन करे हैं साइड पार्ट करके, और कुछ भी नहीं ज़्यादा करा है मैंने। ओके, तो अब मैंने ज्वेलरी डाल लूँगी अपनी, क्योंकि बहुत
मैं नहीं डालती हूँ आर्टिफिशियल गाइस, मेरे को सूट ही नहीं करती है। मैं बहुत कम डालती हूँ, जब डालती हूँ तो मेरे जख्म हो जाते हैं कानों पे या जहाँ पे भी लगते हैं, राइट। ओके, सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।